स्वागत है आप सबका। आज क्लास 10th की हिंदी बी से एक और हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जिनका नाम है, शीर्षक है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। एक्चुअली इस पतझड़ में टूटी पत्तियाँ में दो अलग अलग लेख हैं, एक का नाम है गिन्नी का सोना और एक का नाम है झेन की देन। हम लोग इन दोनों को पढ़ेंगे। पतझड़ में टूटी पत्तियाँ लिखा है रविंद्र केलेकर ने। इनका जन्म जो है कोंकण क्षेत्र में हुआ था। ये मुक्ति आंदोलन के में सम्मिलित थे और जो है ये इनको कहा जाता है गांधीवादी चिंता वाले लोग। ठीक है, रविंद्र केलेकर को क्या कहा जाता है? गांधीवादी लोग, यानी कि गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे महात्मा गांधी। खैर, महात्मा गांधी तो हमारे बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, तो उनके तो फॉलोअर बहुत है भारत में। लेकिन कभी कभी हम लोग गांधीवादी जब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है जो सिर्फ गांधी की बात फॉलो नहीं करते गांधी को, बल्कि गांधी के जीवन से वो लोग सीख लेकर अपने जीवन में भी उसको उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसे लेखकों को, ऐसे चिंतक धाराओं के लोगों को हम लोग गांधीवादी कहते हैं, जो पूरी तरह से गांधी के प्रति समर्पित है या गांधी की विचारधाराओं से जो पूरी तरह से 100% ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरे विचारों को से भी बढ़कर उन्होंने गांधी के विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है गांधीवादी। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांधीवादी नहीं होते, लेकिन गांधी के बड़े या बहुत सारे लोग ज़्यादातर ऐसे होते हैं भारत में जो सभी के जो आदर्शों हैं उनको सम्मान करते हैं। गांधीवादी भी हैं, भगत सिंह के आदर्शों को भी सही मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी सही मानते हैं। जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मैं सबको सही मानता हूँ, सबकी जो अच्छाई है उसको सही मानता हूँ। ठीक है, और सबने जो कुछ बहुत बड़ा काम करके गए हैं उनके प्रति मैं श्रद्धा रखता हूँ। लेकिन ये पर रविंद्र केलेकर ये बहुत बड़े आदमी हैं। इनकी जो सोच है वो गांधी जी को ये बहुत करीब से देखे हैं। गांधी जी की किताबों को पढ़े हैं, उनके सोचों को समझे हैं और फिर इन्होंने गांधीवादी को ही अपना जीवन का आदर्श इन्होंने माना है। तो रविंद्र केलेकर जी पतझड़ में टूटी पत्तियों के पहला जो लेख है गिन्नी का सोना, उसमें क्या कहते हैं, चलिए हम लोग डायरेक्ट उन्हीं के शब्दों में जाते हैं। शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने की गहने बनवा लेती हैं। शुद्ध सोना अलग होता है और गिन्नी का सोना अलग। शुद्ध सोना माने एकदम बिल्कुल शुद्ध सोना, उससे गहना नहीं बन सकता। उसमें थोड़ा तांबा भी लाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा। जैसे हम लोग कहते हैं ना 24 कैरेट सोना, यानी कि 24 आउट ऑफ 24, माने उसका 24 भाग में 24 ही सोना है, तो वो असली सोना है। उससे गहना नहीं बन सकता क्योंकि वो थोड़ा नरम होता है। उससे गहना बनाने के लिए हम लोग उसमें तांबा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तांबा। और तांबा अगर 2 कैरेट मिलाया जाता है तो उसको कहते हैं 22 कैरेट, क्योंकि उसमें 22 भाग सोना हो गया और 2 भाग तांबा हो गया, तो उसका नाम है 22 कैरेट सोना। 22 कैरेट से सोना ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है गहने बनाने के लिए। तो हम औरतें अक्सर इसी गहने की, इसी सोने की गहना बनाते हैं। लेकिन जो आप लोग गहना बनाते हैं वो शुद्ध सोना नहीं होता है। हम लोग कहते हैं कि शुद्ध सोना, इसका मतलब हम लोग जब गहने को शुद्ध सोना की बात करते हैं, इसका मतलब हम लोग 22 कैरेट की बात कर रहे होते हैं। कितने कैरेट की बात कर रहे हैं? 22, लेकिन 24 आउट ऑफ 24 नहीं। तो जो भी हो, फिर भी होता तो है वह गिन्नी का सोना, लेकिन वह तो असली सोना नहीं है। चलो फैला सकते हो, समंदर फैला दीजिए। तो सुनो, लेकिन कितनी भी सोना अच्छा क्यों ना हो, आपको गहना कितनी भी अच्छा प्यारा लगे, लेकिन है तो वह गिन्नी का ही सोना। किसका सोना है वह? गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना तो है नहीं। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते। इसी तरह से जो आदर्श है, शुद्ध आदर्श, यानी एकदम जो सत्य पर चलने वाले लोग बुरे हों उसके साथ बुरे व्यवहार करेंगे नहीं। ऐसे लोग जो हर किसी के साथ अच्छे करेंगे, जो शत्रु, जो दोस्त हो उसके साथ तो दोस्ताना व्यवहार करेंगे ही, जो शुद्ध शत्रु हो उसके साथ भी दोस्ताना व्यवहार करेंगे। ऐसे लोग शुद्ध आदर्श वाले लोग। वो शुद्ध आदर्श वाले लोग शुद्ध सोना की तरह ही होता है। ध्यान इधर दो, किधर देते हो? चंद लोग उस व्यावहारिकता का थोड़ा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते, तब हम लोग
उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सुनो, कुछ लोग क्या करते हैं, शुद्ध आदर्श की बात, शुद्ध रास्ता में नहीं चलता है, सत्य की रास्ता में नहीं चलता, तो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा तामा मिलाया जाता है और व्यावहारिकवादी कहा जाता है, उसको प्रैक्टिकल लोग कहा जाता है। इसका मतलब जो सोच बूझ कर लोगों से, दुनियादारी से चलता है, यानी कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छे व्यवहार करो, जो बुरे हैं उनके साथ बुरा करो। ऐसे सोच वाले लोगों को कहा जाता है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। क्या कहते हैं इसको? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। माने व्यावहारिकवादी, आदर्शवादी, आदर्श व्यवहारवादी, माने जो आदर्श भी है, जिनके अंदर अच्छे गुण भी है और सोच समझ कर लाभ नुकसान की चिंता करके चलने वाले लोग भी हैं। और दुनिया में ऐसे लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं, होते ना रे। और जो सिर्फ सच्चाई पर चलेंगे उसका क्या होगा, उसका बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो वो उतना संसार में उन्नति नहीं कर पाएंगे। हो सकते उसमें जो आत्मिक उन्नति हो वो बहुत ऊपर की हो, लेकिन बाहरी भौतिक उन्नति उसका बहुत कम होंगे। इसलिए ऐसे लोग ज़्यादा इज्जत पाते दुनिया में। तो लेखक क्या कहते हैं, पर बात ना भूले, बखान आदर्श का नहीं बल्कि व्यावहारिकता का होता है। और जब व्यावहारिकता बखान होने लगता था, प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। लेकिन लोग जब उसकी तारीफें करते हैं तो उसके आदर्शों की तारीफ नहीं करते, बल्कि उनकी व्यावहारिकता वाले विचारों की तारीफ करते हैं। और फिर आगे जाके क्या होता है, धीरे 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 दुनिया की सूझबूझ से चलते 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 उसकी जो आदर्श है ना वो पीछे चला जाता है। कभी कभी व्यावहारिकता ही आगे रहता है। কথা বুঝতে পারছো? মানে প্র্যাকটিক্যাল হওয়ার চক্করে চক্করে, দুনিয়ার সঙ্গে বুঝে চলার চক্করে চক্করে কী হচ্ছে, আদর্শটা ইম্পর্টেंट থাকছে না। তখন आदर्श इम्पोर्टेंट नहीं रहता, तब व्यवहार ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। माने जैसे आप बहुत छोटे होते तो माँ बाप सिखाते हैं ना कि झूठ मत बोलो बेटा, झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है, सच बोलो, सच बोलो। अब सच बोलने के बाद तुमने मान लो कि माँ की ही कोई गलती तुमने पिता के सामने या किसी बाहर वालों के सामने कह दिया, हाँ ये माँ ने ही कहा था, सच कहने दिया, तब माँ बोलती अरे बेटा सब जगह सच नहीं बोलते, कुछ जगह झूठ भी बोला करो। ये इसको कहते प्रैक्टिकल। सब बात समझा? है तो ऐसा बच्चा सीख गया, अच्छा इसका मतलब सब जगह सच बोलना भी मैंने खराब है। तो माँ ने ये क्यों कहा? मान लो कि कोई काम माँ ने गलती की थी बच्चों के सामने, बच्चे ने देखा कि ये माँ गलती किया, माँ ने बोला कि बच्चा बेटा किसी को मत बोलना, तुम्हारी दादी को नहीं बोलना, कम से कम तुम्हारी दादी को नहीं बोलना, ठीक है। अब दादी को पता चल गई कि मेरे वहाँ पर रखा था ये आलू इतना कम क्यों है, तब बेटा बोल देती है या बेटी बोल देती है कि माँ ने खाया, तब बहू शर्म में आ जाती है सबके सामने, उसको थोड़ा कुंठन महसूस होती है। तब बाद में कहते हैं अपने बेटे से बेटा हर जगह सच नहीं बोलना। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिकल, समझ लो बात। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। उसमें भी आदर्श है, आदर्श की बातें का ज्ञान उनके उस बच्चे में है, लेकिन उसमें क्या क्या भर दिया गया अभी, माने व्यावहारिकता। इसको हिंदी में क्या कहेंगे व्यावहारिकता। तो कैसे व्यवहार करना है ऐसी बात हम लोग उसमें भर दिया। और ये बाद में क्या होता है पता है, बच्चा जितने जितने बड़े होते हैं वो उतना उतना प्रैक्टिकल बनते जाते हैं, प्रैक्टिकल इतना बन जाते हैं कि लास्ट में उसका आदर्श पीछे छूट जाता है। आदर्श सिर्फ बातों में रहता है तब उस समय, और व्यवहार में पूरा प्रैक्टिकल व्यवहार किए हैं, मतलब समझ लो मतलबी हो जाते हैं। फिर दुनिया के साथ ताल मिलाते मिलाते वो दुनिया के साथ के कब मतलबी बन गए, बिना स्वार्थ के कोई नहीं करेगा। बड़े होके एक दोस्त को बाइक देने से पहले पूछेगा कि किस दोस्त को मैं बाइक दूं, क्या ये भी मुझे बाइक देकर मदद करेंगे, ये नीचे कखनो देय ना हमें देबो। वही लड़का जो बचपन में बिना स्वार्थ लोगों को अपना चॉकलेट टिफिन दिया करता था, वही बच्चा जो बिना स्वार्थ दूसरे दोस्तों को टिफिन और चॉकलेट दिया करता था, वही बच्चा बड़े होके बाइक देने में या दूसरा चीज दोस्तों को देने के लिए पहले देखते हैं कि ये जिस दोस्त को मैं दे रहा हूं क्या वो दोस्त भी मुझे देंगे, क्या वो भी मुसीबत में मेरे काम आएंगे।
अगर आएंगे तब मैं भी उसकी मदद करूँगा, नहीं तो नहीं। मैं गधा हूँ जो अकेला खाली मदद करूँगा। ये सोचता है कि नहीं? बोलो बताओ, दुनिया वाले ऐसा सोचता है? इसको कहा जाता है सोना खत्म, तांबा आगे। आप सोना और तांबा की मिलाने की बात कर रहे थे ना, अब क्या हो गया? बोलो सोना कहाँ है? सोना तो पीछे रह गया, तांबा ही आगे आ गया। इसलिए मत मिलाओ तांबा, सोना को तांबा में। ये गहने नहीं है, ये जीवन है। जीवन की सोने में तांबा को मत मिलाओ। जैसे ही आपने कोशिश किया सोना के साथ तांबा मिलाने की, जैसे ही आपने आदर्शों के साथ व्यावहारिकता मिलाने की कोशिश किया, वैसे ही क्या हो जाएगा? धीरे धीरे आदर्श पीछे छूट जाएंगे। आदर्श क्या हो जाएंगे? पीछे छूट जाएंगे और व्यावहारिकता आगे आ जाएंगे। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आ जाता है। लो चंद लोग, गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। चंद लोग कहते हैं व्यावहारिकता उनको पहचानते थे, उनकी कीमत जानते थे, इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श से चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे ना जाता। चंद लोग ये भी कहते हैं अरे गांधी जी आदर्शवादी थे। आदर्शवादी नहीं थे, गांधी जी भी प्रैक्टिकल थे। किसके साथ कैसे बर्ताव करना है उनको पता था। बहुत गुणी जन हो तो उसको अपने पास रखते थे, ज़्यादा प्यार करते, मोहब्बत करते थे कि जो देश के लिए ज़्यादा काम कर सकता है। जो गांधी जी, अगर देखा जाए कितने भी आदर्शवादी हो, उच्च आदर्शवादी लोग, फिर भी वो थोड़ा प्रैक्टिकल होते ही कि नहीं होते? वो इतना भी विचार नहीं करते क्या कि जो उनके ज़्यादा काम आएंगे उनको पास रखे और जो कम काम आएंगे उनको उससे दूर रहे, या जो संगठन को तोड़ने की काम कर रहा है उनको दूर रखे। गांधी जी एक संगठन चला रहे थे तो उनको देखना नहीं पड़ेगा कि इस संगठन के लिए कौन ज़्यादा उपयोगी है और कौन इस संगठन को जो कौन ज़्यादा खराब कर रहे हैं, तो उनको हटाना नहीं पड़ेगा। तो अगर गांधी ने ऐसा किया था, देश के लोग उनके पीछे भागे थे, तो इसका मतलब जरूर और जरूर है कि गांधी जी भी थोड़ा ना थोड़ा व्यावहारिकवादी थे, थोड़ा ना थोड़ा व्यावहारिक थे कि नहीं थे? तो लेखक कहते हैं हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। लेकिन जानो, गांधी जी भी व्यावहारिकता को पहचानते थे, लेकिन सुनो, उनका आदर्श सबसे ऊपर होता था, व्यवहार पीछे। उन्होंने व्यवहारों को, लोगों के व्यवहार को अपने आदर्शों से बदलते थे, अपने आदर्शों को लोगों के व्यवहार में नहीं बदलते थे। समझ लो बात। ज़्यादातर लोग कैसे हैं? व्यावहारिक, मतलबी। तो लोगों के मतलबों को गांधी जी अपने शुद्ध व्यवहार से लोगों के मतलब को बदल देते थे। लोग चेंज हो जाते थे गांधी जी के पास से, वाह इतनी महान बातें। वो सच्चाई की राह में चलने लगते थे। उनकी बातों पर प्रभावित होकर गांधी जी अपने आदर्शों को नीचे नहीं लाते थे। बात समझो बात। गांधी जी आदर्शवादी थे, सच्चाई की राह पर चलने वाला, अहिंसा के राह पर चलने वाला। तो अपनी अहिंसा की राह पर चलने वाली भावनाओं को कभी भी दूसरों की मतलबी भावनाओं में नहीं डालते थे, बल्कि दूसरों की मतलबी भावना को अहिंसा के रास्ते पर ले आते थे। तुम मतलबी हो, कौन सा मतलब है तुम्हारा देश को आज़ाद कराने का? तुम कह रहे हो कि अंग्रेजों को मार के, गोली से उड़ा के हम आज़ाद करेंगे। गांधी जी के पास तुम जाओगे, देखो उनका उद्देश्य सही है, लेकिन गांधी जी कहते थे नहीं, हम लोग अहिंसा के रास्ते चलेंगे। कुछ दिन तक आते आते वो लोग भी सोच जाते, वो लोग भी चेंज हो जाते थे, नहीं गांधी जी सही करते, हम लोग सच्चाई की राह पर रहेंगे, शांति के राह पर रहेंगे, और फिर भी हमें अंग्रेज की हम लोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो इसलिए गांधी जी कभी आदर्शों को नीचे नहीं लाने दिया, बल्कि व्यावहारिकता को ऊपर उठाते थे। बस समझ रहे हो? अपने आदर्शों को कभी नीचे नहीं उठाते थे, नीचे नहीं लाते थे, बल्कि दूसरे की व्यवहार को आदर्श तक लाते थे। इसलिए वो कभी सोना में तांबा मिलाकर सोना की कीमत नहीं घटाते थे, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर तांबे की कीमत को इंक्रीज करते थे। समझ रहे हो बात? डिक्रीज नहीं करते थे, इंक्रीज करते थे। तो साधु पुरुष ऐसे होते हैं, साधु पुरुष ऐसे होते हैं जिनके पास तुम जाओ ना, तुम्हारा व्यवहार चेंज हो जाएगा। उनका व्यवहार तुम्हारे तल तक नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारा व्यवहार उनके तल पर जाएगा। उनके पास रहते आप भी उनके तरह बनिएगा, वो कभी आपकी तरह नहीं बनेंगे, आप कितनी भी कोशिश करें। तो गांधी जी ऐसे थे।
समझ लो। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर कदम उठाते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर वे ऊपर नहीं चढ़ते। व्यवहारवादी दुनिया में लाभ हानि का हिसाब करता है कि इस काम में मेरा लाभ है या नुकसान है, लाभ है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं। दुनिया में आगे कौन जाते हैं? जो ज़्यादा व्यवहारवादी होता है, लेकिन ऊंचे नहीं जा पाते। आगे तो जाते हैं लेकिन ऊंचे नहीं जाते पाते, ऊंचे आदर्शों की तरफ नहीं जा पाते, आंतरिक गहराइयां वो नहीं पाते। भौतिक जीवन में आगे जाते हैं लेकिन आंतरिक गहराइयां, चेतनाओं की दृष्टि से वो आगे नहीं जा पाते। जो खुद ऊपर चढ़े और साथ अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होंगे पूरी तरह से अच्छा, वो अगर खुद ऊपर जाए तो दूसरों को भी ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। और यह काम आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। यह काम व्यवहारिकवादी लोग करेंगे कि खुद भी ऊपर जाएंगे, चलो हम दूसरों के भी ऊपर, हमने इतना मुनाफा कमाया, चलो सबको ये मुनाफा बांट दे। करेंगे ऐसा? नहीं। ये काम समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। जो समाज में अगर शाश्वत मूल्य जैसे कोई चीज़ है, ऐसा कोई चीज़ है, ऐसा कोई ज्ञान है जो हमेशा रहेंगे, ऐसा कोई अच्छाई और सच्चाई की राह है, सच्चाई की पथ है, तो वो पथ किसने दिया? आदर्शवादी लोगों ने ही दिया। अगर सच्चाई की पथ है तो वो किसने दिया? आदर्शवादी लोगों ने ही दिया। व्यवहारवादी लोग तो समाज को क्या किया? और ज़्यादा गिराया। उनको अपनी मतलब के कारण उन्होंने दुनिया के दूसरे लोगों का नुकसान करवाया। इसलिए हमें आदर्शवादी बनना है। सत्य के लिए हमें खुद की नुकसान भी सहन करना है। ये इस लेख का कहने का मतलब है रविंद्र केलेकर साहब की। धन्यवाद।